कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा नाम होता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ क्या इसके ट्रिक है बीच बीच में वो भी आपको सिखाते चलेंगे। कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली, डिपेंड ऑन सॉल्यूट पार्टिकल ओनली। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मे बी आयन हो, मे बी एटम हो, मे बी मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। केवल हमें नंबर चाहिए सॉल्यूट पार्टिकल्स का। जैसे एक सॉल्यूशन है जो HCl का सॉल्यूशन है जिसमें HCl है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl है, तो HCl भी 2 पार्टिकल देगा, NaCl भी 2 पार्टिकल देगा, तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? हम ये नहीं कहेंगे कि ये एसिड है, ये साल्ट है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे HCl का सॉल्यूशन हो चाहे NaCl का सॉल्यूशन हो, दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम। आइए क्वेश्चंस को करके देखते हैं जो आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास सॉल्यूशन है, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, राइट। 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, 1 मोलर CaCl2 का सॉल्यूशन है, 1 मोलर AlCl3 का सॉल्यूशन है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। लीजिए, हमें निकालना है इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर। तो हमें देखना होगा कौन कितने आयंस देगा। तो ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो ब्रेक करेगा नहीं, आयंस में टूटेगा नहीं, तो ये हमें कितने आयन देगा भैया? 1 है, 1 ही रहेगा। NaCl ब्रेक करेगा तो हमें 2 पार्टिकल्स देगा, 2 पार्टिकल। CaCl2 ब्रेक करेगा तो हमें कितने पार्टिकल देगा? 3 पार्टिकल्स। AlCl3 ब्रेक करेगा तो हमें 4 पार्टिकल देगा, 4। और ये ब्रेक करेगा तो हमें कितने पार्टिकल देगा? 5 पार्टिकल देगा। लीजिए, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। अगर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा इसकी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। देखिए, तो अब हमें 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जिनमें ये तीन देख रहे हैं ये तो सेम बिहेवियर में चलेंगे, किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल के देखेंगे। और लास्ट हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को भी देखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में, इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।